मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने निज़ाम अदल पर बात की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ में ये भी एतराज़ उठाया कि सिर्फ गरीबों को ही जेल में डाला जाता है और जेल में गरीब ही नज़र आते हैं। तो उनका इशारा शायद अपोजिशन के एहतसाब ना होने का है, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत में आने से पहले एहतसाब की बात की थी और वो एहतसाब इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली साबका हुकूमतों के में मौजूद सियासी जमातों के जो रहनुमा थे उनके हवाले से था, लेकिन शायद वो इसको हासिल ना कर पाए और ना एहतसाब हो पाया। तभी उनको आज निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए, पुलिस सिस्टम पर और इवन जजेस पर भी उन्होंने बात की। तो इस पर भी बात करेंगे क्यों इमरान खान साहब को एहतसाब में कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरा, हम ज़रा कराची के हल्के की जानिब बढ़ेंगे, NA 249, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों ने रिकाउंटिंग का कहा। मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने आज जो रिकाउंटिंग थी उसको रोकने की भी इस्तदा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन कुछ देर रिकाउंटिंग का अमल रुका क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था तमाम पार्टीज़ की जानिब से, सिवाय पीपल्स पार्टी के कि जो पोलिंग के बैग्स हैं उनके सील ठीक नहीं है, सील और अक्सर वो बैग्स हैं वो बग़ैर सील्स के वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग का अमल दोबारा शुरू हुआ था और अब तकरीबन जो आखिरी इतलात थी 42 हल्कों के रिकाउंटिंग हो चुकी थी और अभी तक रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी था। शायद 10 बजे का टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि 10 बजे तक रिकाउंटिंग होगी और उसके बाद कल सुबह फिर 9 बजे दोबारा रिकाउंटिंग शुरू की जाएगी। रिकाउंटिंग में अब तक ये बताया गया है कि कुछ और वोट भी मुस्तरद हुए हैं तीनों पार्टीज़ के भी, PTI के भी, पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। दूसरा, इस पर भी बात करेंगे कि हल्का NA 249 में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आमना सामना है, कौन कामयाब होगा और ये जो सियासी इख्तलाफ है ये किस सिमत जाएगा। और उसके बाद आज बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है खुशाब में कामयाबी पर, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे। वजह क्या है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पंजाब में तो एक बड़ा अच्छा कम बैक कर सकती थी तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन में भी ये सीट हारी थी 6487 वोट्स के साथ, और बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से ये सीट 10,178 वोटों के फ़र्क के साथ दोबारा से हार गई है। तो ज़मीनी इंतखाबात में, बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल नाकाम रहना, क्या ये परसेप्शन जो लोगों में है कि तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकी, वादे नहीं पूरे कर सकी, इसलिए वोटर का एतमाद नहीं रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने। मुसर्रत साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है मैडम शैला रज़ा साहबा ने। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर चुकी हैं माजा हमीद साहबा। माजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा चाहूँगा माजा साहबा आपसे ही कमेंट ले लूँ। एक तो नून लीग को दोबारा कामयाबी भी मिली है, खुशाब में आप लोग ये नशिस्त जीत चुके हैं, तो लोगों का ये आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी आपने जीती थी इस नशिस्त, लेकिन आपकी पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो पहले भी जो सीट आपके पास थी, तहरीक इंसाफ पहले भी हार गई, अब भी हार गई मैम वो खुशाब की सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और मैं पूरी कौम को और पर्टिकुलरली खुशाब की आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सिलेक्टर्स को रिजेक्ट किया और उनको पता चल गया है कि नून लीग डिलीवर करती है, नून लीग गवर्नेंस करती है, नून लीग महंगाई कम करती है, और उन्होंने इसी वजह से जो है PMLN को वोट दिया और भारी अक्सरियत से वोट दिया। आपका सवाल बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। बस आपका रिस्पांस ले लिया मैंने। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, क्या कहेंगी आप? पंजाब हुकूमत की तर्जमान भी हैं, पंजाब हुकूमत क्या डिलीवर नहीं कर पा रही या तहरीक इंसाफ भी डिलीवर नहीं कर पा रही कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी बाई इलेक्शन होते हैं आप अपनी नशिस्तों पे हार जाते हैं? मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अदनान। अदनान, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि इनकी जीती हुई सीटें दोबारा अगर इन्होंने जीत ली हैं, जिसमें PTI का नंबर ऑफ वोट्स फिर भी बड़ा है, अगर हम डस्का की बात करें, इवन अगर हम ये जो भी खुशाब का इलेक्शन है, जी खुशाब में भी हमारे वोट्स बड़े हैं। ऑल्दो हमारे अपनी पार्टी के जो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो चूंकि टिकट के इशू के ऊपर वो PMLN को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बावजूद
और दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें हमने तो कभी ये दावे किए ही नहीं कि हम फॉर लाइफ आए हैं, और हम ये कभी नहीं कहने वाले अवामी मैंडेट के अगेंस्ट कि मुझे क्यों निकाला, और ये कहते कहते फिर हम लंदन में खुद ही चले जाएं प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या, डेमोक्रेसी है क्या कि अवाम जिसको मैंडेट दे वो हक हुक्मरानी रखता है, लेकिन ये एक आध सीट, 2 सीटों के ऊपर ये अगर अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस तरह से मर्जी अपनी उसको विक्ट्री मुशर्रफ मैम, कता कलामी की माफी चाह रहा हूं आपसे, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो एएनपी हो, एमके, वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी से को जरा साइड पे रखने पार्टी नाम को, लेकिन अगर हुकूमत वक्त हार जाती है और अपनी नशिस्तों पे भी हार जाती है तो सवालिया निशान तो है। जैसे महजा मैम ने फरमाया कि गवर्नेंस नहीं दे सके, नून लीग गवर्नेंस देती थी, नून लीग ने नशिस्त निकाल ली, नून लीग अवाम को रिलीफ देती थी, आप लोग नहीं दे सके, वोटर्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो इट इज जस्टिफाइड। तो आप भी किसी तरह अपनी हार को जस्टिफाई कर सके ना, ताकि वोटर्स या अवाम जान सकें आपसे। अदनान नहीं, ये मोहतरमा के फरमाने से क्या होगा, इम्पोर्टेंट है कि ये जो सीटें, 2 सीटें ये जीते हैं वो इन्हीं की जीती हुई सीटें थी। हाँ, कराची के ऊपर तो तमाम से पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इलेक्शन लड़ी हैं सिवाय एक जमात के जो जीत गई हैं वहां से, जिनका जीतना एक वाकई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम तो हमेशा बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इसीलिए हम तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो डिलीवर करेगा वही आएगा। मैं तो 2023 की बात कर रही हूँ अभी। और ये तो जो आप ये जो माशाल्लाह से ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना कि गवर्नमेंट, वजह ये थी कि इस मुल्क के अंदर जिसकी हुकूमत होती थी वो अपना इलेक्शन बना लेता था, वो अपना इलेक्शन कर लेता था। हम आज भी इदारों की जो हमारा स्लोगन है कि जी इलेक्शन कमीशन को फ्री होना चाहिए, हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, ना हमने करना है। 2, 4, 5, 6 सीटें हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह है कि क्या हमने इन्फ्लुएंस किया या नहीं, तो उसका जवाब वाजे है कि हमने इन्फ्लुएंस नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जहां तक रहेगी बात, अगली में आखिरी बात, जी जी। हमने अगर अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लेके आए, अगर अवाम को लगा कि हम इस काबिल हैं कि हमें वो अपना मैंडेट देंगे, तो हम अगले इलेक्शन में जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको लगा कि जिन्होंने 72 सालों में इस मुल्क की लुटिया डबोई, जिनके बच्चों की भी नेशनैलिटी यूके की है, लंदन की है, जो आज खुद भी इलाज के लिए, छोटी सी सर्जरी के लिए भी लंदन जाने को प्रेफर करते हैं, तो ये अवाम की चॉइस होगी, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट। हमें क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम, वो कह रहे हैं जी हमने मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल ही नहीं की, हमने इलेक्शन इन्फ्लुएंस ही नहीं किया। अगर हम हार गए हैं तो हम इससे पहले भी हार चुके थे उन नशिस्तों पे, तो इससे तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक जनरल सवाल ये उठता है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, एनए 249 पे नहीं हूं अभी मैम, कि पीटीआई गवर्नमेंट में होते हुए भी केपीके में भी हार जाती है, सिंध में भी हार जाती है और पंजाब में भी हार जाती है। अगला इलेक्शन शैला मैम, ये खान साहब की मकबूलियत है उनकी अच्छी पॉलिसीज की कि अब तक तकरीबन 12 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 6 पे पीपल्स पार्टी और आज 6 पे नून लीग भी खड़ी है। 5 पे नून लीग है और 1 पीटीआई ने जीती है, तो ये मकबूलियत है इनकी। और अभी इन्होंने एक बात का इकरार किया कि जो इनकी पार्टी में गलत फैसले हो रहे हैं, कराची में भी जो ये कह रही हैं कि सभी हैरान हैं कि लोग जीत गए, तो आपका जिस तरह यहाँ गलत फैसला था, कराची में आपका सिटिंग एमपी शहजाद अवान जो हैं वो आपके खिलाफ बात कर रहे थे कि गलत कैंडिडेट को वोट दिया और मैं आखिरी वक्त तक उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, वो सिटिंग एमपी है। दूसरी बात यह है कि आपने कराची के लिए वादे किए थे जिसमें 162 अरब रुपए और बहुत सारी स्कीम्स थी, 1100 अरब भी थे शाला मैम, तो हमने बता दिया था कि उसमें 803 अरब हमारे, तो जो हमारी एडीपी में चल रहे हैं मुसलसल 2 साल से, तो ये कारकर्दगी सबको नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि हमारी वहाँ हुकूमत है, नून लीग ने 2018 के इलेक्शन में सिंध में एक भी सीट नहीं ली थी, और अगर दूसरे नंबर पर आई थी तो अब तो उसे इससे ज्यादा वोट लेने चाहिए थे, क्योंकि उनके साथ सिवाय पीपल्स पार्टी के पीडीएम की जमातें खड़ी थी। तो अगर उन्हें ये शक भी है कि वो जीत गए और उनके साथ बेईमानी हुई है, तो इतने से वोट क्यों?
ये सारी बातें सोचने की हैं। जहाँ पे जिस सूबे में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, लोग आखिरी वक्त में एक माइंड बनाते हैं कि चलो हम ये देखते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि पख्तून वोट, खास तौर पे महसूद जो कि शामिल हुआ था 21 मार्च को 99 PS 99 में, वो हमारे हमायदीन ने वहां गए और फाफिन ने भी आखिरी 10 दिन की रिपोर्ट पे बात नहीं की है कि वहां पे किस तरह से लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, चाहे उसमें PSP के लोगों, बल्दिया के वो हलके जहां से हमें चंद वोट बमुश्किल मिला करते थे और MQM क्लीन स्वीप कर लेती थी, वो हमने जीते। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा शैला मैम, मैं 249 पे सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, अगर आपने खुद ही तज़किरा कर दिया तो ये बात जस्टिफाइड नहीं हो रही ना कि नून लीग का 723 वोटों का डिफरेंस था जनरल इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने टोटल 7236 वोट लिए थे, तो वो 10,000 वोट कैसे एक्स्ट्रा ऐड हो गए जबकि सारी पार्टीज के वोट कम हो रहे हैं, टर्नआउट कम हो रहा है, तो एक पार्टी का अभी मैंने पूरी रात आपको सुनाया, आपने कहा ज़ुलेखा मर्द है या औरत, मैंने कहा कि जनाब PTI में डिवीजन हो गई, PTI में डिवीजन हो गई और ये जो MQM के मुरसलीन MQM के खड़े हुए थे, वो अपनी बरादरी की बुनियाद पे खड़े हुए थे कि पीरजादा मेरी बरादरी है तो मैं 24,000 वोट है तो मुझे 12 मिल जाएंगे, देख लें उनके वोट कितने हैं। और फिर जो बल्दिया के हलके थे जहां से मुत्तहदा जीता करती थी हमेशा, हमें चंद ही वोट मिलते थे, वो हमने जीते 1800 वोट करके निकाले हैं। और आखिरी 10 दिन में जितने हमारी पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, जिसमें बिल्कुल ठीक है, आप ये बता चुके हैं, ये जस्ट आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है कि आपके वोट बढ़ गए ना, बस अब वो जस्टिफाइड जस्टिफाइड कर दिया आपने दोबारा, आपका वही रिस्पॉन्स है। अच्छा माइजा मैम, बड़ी माजरत कि अब आपको 2 रिस्पांस देने पड़ेंगे, हालांकि मैं चाहता था कि 249 को अलग से डिस्कस किया जाए। एक तो मुसरत मैम ये कह रही हैं कि हमने इन्फ्लुएंस ही नहीं किया तो लिहाजा जो वोट थे वो सबको पड़ गए, इस पे रिस्पांस एक तो कर दीजिए। और दूसरा वो कह रही है कि जो सीट्स आप लोग जीते थे वही दोबारा जीते हैं और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। शैला मैम 249 के वाले से कह रही हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है और वोट बैंक इसलिए बढ़ गया पीपल्स पार्टी का कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो हल्के की सियासत थी वो बड़ी अच्छी कर ली पीपल्स पार्टी ने, नून लीग उस तरह हल्के को हैंडल नहीं कर सकी, इसलिए नून लीग का वोट बैंक नहीं बढ़ सका 249 में। तो 2 रिस्पॉन्स है मैम आपकी जानिब से। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है, एक बात जो मुसर्रत साहिबा ने की वो ये की कि जी हमने बाई इलेक्शंस में जो है, पहले जो हुकूमतें आती हैं उनमें बाई इलेक्शंस में हमेशा जो हुकूमत वक्त है वो जीतती है। मैं सवाल करना चाहती हूँ मुसर्रत साहिबा से कि इन्होंने कहाँ इन्फ्लुएंस नहीं किया पंजाब हुकूमत ने इलेक्शंस पे। जब डस्का का इलेक्शन था तो जब धुंध छा गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे, तो पंजाब हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, प्रिजाइडिंग अफसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे, उनके टेलीफोन बंद हो गए थे, सुबह तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जब वो वापस आए तो वो उन्होंने कहा कि जी हमें धुंध में कुछ नजर नहीं आ रहा था और हमारे फोन के सिग्नल भी खत्म हो गए थे। तो कमाल नहीं है पंजाब हुकूमत की। और मुसर्रत साहिबा जब ये किस मुंह से कह रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसके बाद जब हमने कंप्लेंट की उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराया और दोबारा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इनको पता चला कि अगर कानून सही तरह नाफिज हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो सर पे बैठा हो और पंजाब हुकूमत की इंटरफेरेंस ना हो, तो बाय इलेक्शन में PMLN 2 दफ़ा डस्का का इलेक्शन जीती। दूसरा इलेक्शन जो मैं बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ वो जो है वो खुशाब का इलेक्शन है। खुशाब के इलेक्शन में भी जो है PTI जो है वो हारी है और PMLN जीती है। इसलिए जीती है कि मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी सफ़ों में देखें कि इनकी पार्टी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। पार्टी में इनके क्या इश्यूज़ हैं वो हैं कि इनकी गवर्नेंस सही नहीं है, हुकूमत नहीं सही चला रहे, और जब हुकूमत नहीं सही चला रहे होते तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आई होगी, इनके वज़रा जो हैं रमज़ान बाज़ारों में CSS अफसरों को ह्यूमिलेट करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं पब्लिकली। बड़ा एक तरीका होता है ना, आप OST बना देते हैं अफसर को, आप उसको कमरे में लेके जाके
उसको समझा देते हैं, लेकिन आप खातून एक CSS अफसर को पब्लिकली ह्यूमिलेट करें, ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है कि इनसे हुकूमत हैंडल ही नहीं हो रही। तीसरा जो बहुत बड़ा इशू है, मैं इनको बताती चलूँ लेकिन इनको असर नहीं होना, वो ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है। इस पिछले हफ्ते 11% महंगाई थी, इस हफ्ते 18% महंगाई हो गई है। अगर मुर्गी जो है वो 100% महंगी हो गई है, चीनी 18% महंगी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 3000 कोविड में 3500 का मिल रहा है ब्लैक में, और लोग जाने बचाने के लिए एम्बुलेंस का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, करीबी हॉस्पिटल जाने के लिए 4500 रुपया दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब हुकूमत अवाम जो है वो इतना घुट गई है, और आपको पता है फैसलाबाद में एक आदमी ने अपने बच्चों को खुदकुशी उनको जो है वो नहर में धकेल दिया क्योंकि वो ईद के कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते थे। सर, इस तरह की जब बातें हो रही हो ना, तो फिर हुकूमतें वक्त नहीं जीतती। और मैं शर्मिंदा हूँ कि ये अपने आप को मदीना की रियासत कहते हैं। मदीना की रियासत इस तरह की नहीं थी, खुदा का वास्ता ये नाम इसका नाम लेना छोड़ दे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे कंप्लीट कर लेंगे। अब तीसरी बात है, डस्का का इलेक्शन है 249 में पीटीआई तो गिनती में ही नहीं थी। हम सोच रहे थे कि किधर है पीटीआई, हमें नजर ही नहीं आई लिस्ट में, किधर थी पीटीआई। और मैं आपको एक और बताऊं बात, 3 वजीर नहीं, मुझे कंप्लीट करने दें। 3 वजीर इनके वहां के हैं, एक उनका गवर्नर है, ये तब भी जो है वहां पे डिलीवर नहीं कर सके। पानी का एक इशू था सिर्फ बहुत बड़ा, अगर ये पानी का इशू सॉर्ट आउट कर देते तो शायद जो है इनका कोई नंबर आ जाता। बात ये है कि आप जो हैं ये बड़ी लंबी मैम, आपने बड़ी लंबी चार्जशीट बना दी। अब मुशर्रफ साहब, फिर आप फिर बात करेंगे, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कल कहा कि हम ना इलेक्शन का रिजल्ट का इंतजार करें खुशाब में। ओ भाई, आपके तो उतने वोट नहीं थे जितने पोलिंग स्टेशन थे, तो आप किस चीज का वेट कर रहे थे। बात ये है कि आप सिंध में देख लें तो गवर्नेंस नहीं है, पंजाब में देख लें तो गवर्नेंस नहीं है, तो आप सीधा कहें ना, वोट तो आपको इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे दोनों तरफ। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी डिलीवर नहीं कर पा रही सिंध में। नहीं तो पानी का इशू सॉर्ट आउट कर देते, उनकी हुकूमत में थी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेने दें मुशर्रफ मैम, क्योंकि अच्छा एक और, वैसे आप ब्रेक लेने से पहले और ये जो भागने की बात कर रहे हैं ना, नहीं मैं आ रहा हूँ मुशर्रफ मैम, मैं आऊंगा आपको टाइम। पीपल्स पार्टी जो है वो भी जो है वो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गई थी। और दूसरी बात मैं एक बता दूं, जो कि ये कह रहे हैं ना मियां नवाज शरीफ तो PMLN जीत रही है। और मैं ये भी बात बता दूं, मुझे एक ब्रेक लेने दें। एक बात है, मैं ब्रेक के बाद मुशर्रफ साहब तफसीली आपसे रिस्पॉन्स दूंगा, और शाला मैम आपकी तरफ भी आऊंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा, मायदा साहब ने बड़ी तफसीली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और कुछ हद तक जो बातें मायदा साहबा ने की वो हमें सोशल मीडिया पे भी नज़र आती हैं, अखबारात पे भी नज़र आती हैं, टीवी स्क्रीन्स पे भी नज़र आती हैं। जब क्लेम रियासत मदीना हो रहा हो तो अब तो गवर्नेंस और डिलीवरेंस की बात होनी चाहिए। 3 साल हो गए मैम, अब ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया। अब तो खान साहब को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि PTI ने क्या किया, और अगर किया तो क्यों अवाम आपको वोट नहीं दे रही मैम। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है अदनान। मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन मेरा ख्याल है कि 2 दिन पहले, और मेरा ख्याल है कराची का तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, उसको आप डिस्कस करें तो हमें आंसर करना पड़ता है। आज रियासत मदीना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने स्लोगन के साथ आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। ना किसी ने मकान दिया, रोटी अगर छीनी तो आपको पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनॉग्रेट किया लाहौर के अंदर, वो भी रायविंड के अंदर। हमने जो हम लोगों को सस्ता घर स्कीम देने जा रहे हैं, लोगों को तकरीबन कोई 10 से 14 लाख की लागत के अंदर गरीब आदमी 10,000 रुपए महाना किस्त, इतने में तो लाहौर के अंदर किराए का घर भी नहीं मिलता। तो उसके ऊपर भी मीडिया को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इलेक्शन हारने की गिनती से बाहर निकल के वो भी करें, लेकिन जो हमारे इनिशिएटिव्स रियासत मदीना तो ले रही है, पैरेलल वर्किंग हमारी जारी है। इधर डिस्कस ये होता है कि हम एक इलेक्शन हार गए, दूसरे में कुछ फैक्ट्स अवाम के सामने रखूंगी।
माइजा साहबा जब भी आती है इनके स्टैटिक्स और फिगर्स बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं होते और वो बिल्कुल भी रियलिटी बेस्ड नहीं होते। मसलन पूरी जनूबी एशिया के अंदर अगर हम सारे जनूबी एशिया के कंट्रीज की ऑलमोस्ट बात मैं करूं तो पेट्रोल सबसे लोएस्ट रेट पे पाकिस्तान में मुयस्सर है। इसी के ऊपर सारी प्राइसेस डिपेंड करती हैं। अगली जहां तक रहेगी बात, ये पता नहीं कौन सी बात कर रही थी, देखें हकायक को मस्क इसलिए नहीं करना चाहिए, 2 मिनट बाद आपकी बात झूठ साबित हो जानी है। पंजाब के अंदर हम लोग 2018 की जो प्राइसेस थी उनके ऊपर हमने तमाम रमजान बाजारों के अंदर, सहूलत बाजारों के अंदर हम उस रेट के ऊपर तमाम जो एडिबल्स हैं वो दे रहे हैं। ये पता नहीं कह रही है कि महंगाई इतने % बढ़ गई, और ये इन्होंने फिगर्स कहां से लिए अपनी बारी पे बताएं। सवाल ये बहुत पूछती है, मुझे भी ये अपनी बारी पे बताएं कि वो जो एक पेशेंट गए थे जिन्होंने कहा था कि मैं बिस्तरे मर्ग पे हूँ, पाकिस्तान की कोर्ट को, पाकिस्तान के इदारों को जिन्होंने डॉज किया वो वापस कब आ रहे हैं, उसका ये हरगिज जवाब दिया करे। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि इनकी पार्टी के अंदर, ये हमें कह रही है डिवीजन का शिकार है, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है जो कि होनी चाहिए, और अगर कहीं गलत टिकट की बात होती है तो उस पर लोग कम से कम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सल्तनत नहीं है, किसी के अब्बा की जागीर नहीं है कि अगर एक फैसला लंदन में बैठा हुआ मफरूर शख्स करे तो पूरी पार्टी हाथ बांध के खड़ी होती है बाशमुल ऑल। फिर ये बताएं कि इनकी पार्टी की कमान है किसके पास, जिनसे बिलावल साहब राब्ते कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास है, या वो जो कि चचा को अंदर करा के और अब्बा को बाहर भेज के जिसने लीडरशिप अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखें हम ये कहते हैं कि अगर ये बात करते हैं वोट को इज्जत दो, इन्होंने पीडीएम हमें ये और अवाम को धोखा देने के लिए बनाई थी, वोट को इज्जत देने के लिए। अदनान इनसे पूछे वोट को इज्जत इस तरह से दी जाएगी कि आप एक मिली नगमा बनाओ और उसके ऊपर परफॉर्म करो कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत तो मिलनी है रिफॉर्म से, वोट को इज्जत तो मिलनी है गले सड़े सिस्टम को दफन करके, वोट को इज्जत मिलनी है रिफॉर्म्स के थ्रू, और इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी का भले मैंडेट सही होगा, हर उसके जमात उनको कहेगी ये गलत है, पीटीआई का ठीक होगा ये कहेंगे गलत है, पीएमएलएन का ठीक होगा हम कहेंगे गलत है, तो ये उसके ऊपर आते क्यों नहीं है? जब इनको लगता है, ये किस मुंह से ये सिलेक्टेड कहते हैं जिया साहब की पैदावार होते हुए। माँ मुझे बताएं नवाज शरीफ की सियासत, पीएमएलएन की सियासत शुरू कहाँ से हुई थी, उसकी नर्सरी कहाँ, किसने किस गमले के अंदर लगाई थी? ये सिलेक्टर इनके थे, पुरानी बातें हो गई है, इस पे कई दफा बात हो चुकी है। एक सेकंड मैं अर्ज करूं, फिर ये भूल जाए 25 साल स्ट्रगल के बाद हम आए हैं, और आगे अगर हमने आना है तो इन 5 सालों की जो हमने अवाम को रियासत मदीना हम दे रहे हैं, हम देने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आएंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि ये अगली दफा सो कॉल्ड सिलेक्टर्स एंड सिलेक्टेड के डायलॉग से बाहर निकले, तो आए पार्लियामेंट के अंदर, इनको जिस तरह से कहते हैं हम इनको इनवाइट कर लेते हैं, जिस तरह के इनविटेशन कार्ड चाहिए हम इनको दे देते हैं, आए और आके रिफॉर्म्स की बात करें। और हमें अगर इनको हमारी मशीन पसंद नहीं है, अगर इनको हमारा सिस्टम पसंद नहीं है जो भी गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, ये कोई खुद बता दे, ये अमेरिका का सिस्टम चाहते हैं, ये इंडिया के अंदर है, यूके के अंदर है, दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है, क्या वो सारे कदीमा वाला सिस्टम है वहां पे जहां पे थैले कोई लेके जा रहा है? और ये किस धुंध की बात करती है बीबी? जिस तरह से आप लोग शब खून मारते रहे हैं, जिस तरह से अवाम का मैंडेट आप लोगों की हुक्मरानी के अंदर कभी आया ही नहीं रियल, वो सारी दुनिया को पता है। जहां तक रहेगी बात ब्यूरोक्रेसी की बात, मोहतरमा वो उनके अल्फाज जो ठीक नहीं थे, हम सब ने उनको चैनल के अंदर बैठ के उस पर एतराज किया। आप शहबाज शरीफ का कंडक्ट भूल गई हैं कि लोगों के घर उजाड़ के जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो जो कुछ हुआ वो आपको बहुत अच्छे से पता है। जितनी इज्जत औरतों की उन्होंने की है वो मेरे से ज्यादा जानती है, मैं बता देती हूँ। मतलब जातियात पे नहीं, इन्होंने जातियात की बात की है। शहबाज शरीफ मुझे ये बताएं जो खड़े खड़े लोगों की कहते थे, जिस तरह से वो मुअत्तल करते थे, जिस तरह से तजलील करते थे, जिस तरह से लोगों के घर उजाड़ते थे, वो सबको पता है। हमने ब्यूरोक्रेसी को जितनी छूट हमने दी है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं है। इनसे हम क्या तवक्को रखेंगे, ये अप्रिशिएट करेंगे। इन्होंने आज मुझे ये बताया, इन्होंने नारे लगाए थे ना रोटी कपड़ा और मकान का, क्या सिंध में थर में रोटी मिल रही है? इन्होंने कितने घर सिंध में बनाए हैं? और ये जो बीबी यहाँ पे फरमा रही है, ये अपनी लीडरशिप का जरूर जवाब दें कि वो कब आएंगे जिनके जाने पे इनके लोगों ने, वर्कर्स ने छुरियां मारी थी, अपने खून निकाले थे। तीसरी बात का जवाब दें कि हसन और जो हुसैन है, हुसैन नवाज और हसन नवाज, उनकी नेशनैलिटी क्या रहेगी? वही नहीं, देखिए वो सियासत में नहीं है, वो फिर खान साहब के बच्चों की बात कर देंगे, जो नहीं है सियासत में। अच्छा, दूसरी जहां तक रहेगी बात, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इनको अर्ज करूं कि जब भी ये आए अपनी तैयारी के साथ आया करें,
इस तरह से जी महंगाई 200% बढ़ गई। बीबी क्या एविडेंस है आपके पास? आपको अभी बताना पड़ेगा जब आपकी बारी आए। मैं आता हूँ माजा साहब की जाने, मुझे शैला साहब की जाने पढ़ने दें आप मेरे प्लीज। साथ एक ना ये स्टैटिक्स के ऊपर एक प्रोग्राम करें। ऐसे नहीं चलता कि आप आए और आप वहाँ के एक बस आपको पता है कि इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस क्या और पाकिस्तान के अंदर क्या है? आपको पता है श्रीलंका के अंदर क्या और पाकिस्तान का डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या और आपकी क्या है? मैम माजा साहब के पास आऊंगा, लेकिन शैला मैम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस बहस से जरा डिबेट से निकल के आपसे मुझे एक रिस्पांस चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, जिसमें उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की। मुशर्रफ साहब ने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स का तज़किरा किया है। आप काफ़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप समझती हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्शन में जो खामियां वो दूर होनी चाहिए, लेकिन वजह क्या है कि बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी जो बड़ी प्रोग्रेसिव जमात अपने आप को कहती है, वो क्यों इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती? ये बहुत ही संजीदा का सवाल है। रिफॉर्म्स की गुंजाइश हर दौर में हर वक्त रहती है, और लेकिन मसला ये है कि हमने तो हर वक्त हाथ बढ़ाया। आज जबकि मईशत का इतना बुरा हाल है कि वजीर खजाना कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, और आइंदा 4 साल की भी बड़ी सख्ती बता रहे हैं, और हालात बड़े सख्त बता रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट 10 माह में 21.65 से ज्यादा चला गया है। ये फिगर गलत नहीं है तरह, तो ट्रेड डेफिसिट जो है, तो मेरा ये कहना है कि हमने इनके साथ हर चीज पे बैठने की कोशिश की। कश्मीर के मसले पे हम बैठे, लेकिन आखिर में वजीर आजम साहब ने, अब हम बिल्कुल बैठना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्या संजीदगी की नौयत होगी। मिसाल के तौर पर अभी जो मामला था कि फ्रांस के सफीर वाला, तो उसकी भी आपने देख ली कि वो असेंबली में किस तरह आया, कैसे मजाक करके वो खत्म हो गया किसी मसले पे पहुंचे बगैर। तो अगर इनको ये सब करना है तो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगे, और जो ये बातें कर रहे हैं समंदर पार पाकिस्तानी के वोट की और उनके इलेक्शन की, तो ये तो आईनी तरमीम होंगी। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को आप ऑन बोर्ड लेकर एक तमीज से काम नहीं करेंगे और इस तरह से ऑर्डिनेंस लाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इस तरह बैठेगी। दूसरी बात यह है, मुशर्रफ जब चीफ साहिबा, रोटी कपड़ा और मकान का मसला ये नहीं है कि रोटी प्लांट लगा के रोटी बांटे और कपड़े की मिलें लगा के कपड़ा बांटे। तरीका ये होता है कि मुल्क में रोजगार के दरवाजे अवाम पर खुल जाएं, जिसका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ वादा किया बल्कि किया। चाहे स्टील मिल हो, कामरा हो, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, ये शहीद भुट्टो के जमाने में लगे। आपको पासपोर्ट की सहूलत उनके जमाने में मिली। फिर बीबी के जमाने में जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा जिस तरह से रोजगार के मौके दिए गए, आज भी सिंध शहरी और देही रोजगार की परसेंटेज जो है बाकी सूबों से ज्यादा है। आज भी ये होता है रोटी और कपड़ा। जिस तरह के प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे सिंध में भी काफी प्रोजेक्ट हैं। जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, इसको अप्रूव मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में किया गया, और फिर 2012 में जाते इस पर भी हम अपना काम करके गए थे। तो रोटी और कपड़ा मकान का ये मायने है, ये नहीं कि आप रोटी प्लांट लगा के लोगों से क्या। बिल्कुल ठीक शाला मैम, बिल्कुल ठीक। अच्छा माजा मैम, मैं सवाल अगर पूछ लूंगा तो ज्यादती होगी, क्योंकि कुछ बातें मुशर्रफ साहबा ने की, अगर उस पर आप रिस्पॉन्स करना चाहें तो पहले कर दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने गलत फिगर कोट किए हैं, और कुछ बातें उन्होंने आपकी लीडरशिप के हवाले से भी की। अगर रिस्पॉन्स करना चाहें, क्योंकि मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश थी कि आप रिस्पॉन्स करें इस पर। देखिए, मुशर्रफ साहिबा का जो रवैया है वो वही रवैया है जो पीटीआई का रवैया है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी का रवैया है। तो इस तरह के रवैये को के बाद तो मेरा ख्याल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या किसी चीज़ पे भी नहीं बैठा जा सकता। अगर और जो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया वो बहुत गलत बात है, लेकिन मैं अब कोट कर देती हूँ जो प्राइसेस हैं। महंगाई जो है 14 माह की बुलंद सतह पर टमाटर और सब्जियां और फल महंगे, ये आज की लीड स्टोरी है। टमाटर 67.70 महंगा उसकी कीमत है। सब्जियां जो है उसकी 29.5 जो है कीमत बढ़ गई है। फल की 22.32 जो है कीमत बढ़ गई है। आलू की 15.81 कीमत बढ़ गई है। मुर्गी की 7.31 कीमत बढ़ गई है। कुकिंग ऑयल की 2.99 बढ़ गई है कीमत।
गोश्त की 1.64 गोश्त जो है वो महंगा हो गया। अब इन्हें ये कहें कि ये मुझे चैलेंज करें कि ये जो है फिगर्स गलत हैं। दूसरा जो है, अब अगर आगे ज्यादा जानना चाहती हैं, नहीं बस ठीक है, रेफरेंस दे दिया ना आपने। जुलाई हो गया, सुनो अब सुन लो ना, आराम से सुनो जवाब। जुलाई से अप्रैल तक मिर्च पाउडर जो है 88.29, अंडे 44.35, सर होगा शर्म मैम रेफरेंस दे दिया ना आपने। 78, गंदम 32.22 जो है ये इसकी महंगाई हो गई है। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूं जी। इन्होंने बात की कि जी हम लोग इनको मैंने एग्जैक्ट फिगर कोट कर दिया और मेरे पे ये गलत इल्जाम लगाना जो है ये अच्छी बात नहीं है। शी मस्ट अपोलोजाइज। दूसरी बात ये है कि जवाब लो ना इसका। ये आप मुझे इंटरप्ट ना करें, काइंडली आप मुझे इंटरप्ट ना करें, आप मुझे बात करने दें, अब मुझे बात करने दें। अब आप आ जाए साउथ पंजाब पे, ये लोग तख्तियां लगाते रहे और तख्तियां लगा के कहते हैं मीडिया जो है इनके लिए तालियां बजाए। ये तो नहीं हो सकता ना। ग्राउंड पे क्या है, हमें तो कुछ नजर नहीं आया 3 साल। अब मुझे एक और बात बता दो कि गंदम, ये गंदम आपको तकलीफ हो रही है तो आप खामोश हो जाएं, अपनी बारी पे बोलें काइंडली, क्योंकि प्रोग्राम में आवाज नहीं आती फिर किसी को। माइजा मैम ने इंटरप्ट नहीं किया था आपको, आप माइजा मैम को बोले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका सवाल पूछे, एक काम बताएं जो इन्होंने किया जनूबी अब मैं सिर्फ गंदम पे आ रही हूँ, मेरी बात सुनो 1 मिनट। पंजाब में गंदम जो किसान है उसको 1800 रुपए की गंदम जो है बेचने के लिए दी जा रही है और ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर जो सब्सिडी ये लोग पैसे लेके बाहर वालों को दे रहे हैं वो किसान को दी जाती तो और 2500 कीमत होती गंदम होती 2500 कीमत होती तो आज पाकिस्तान में गंदम की किल्लत ना होती और बाहर से गंदम इंपोर्ट ना करानी पड़ती। ये है सच्चाई और ये सच्चाइयां जो है ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं ये आज की खबर है, आप जरा अखबार पढ़ा करें ना, आप सिर्फ पीटीआई के जो रिसर्च सेल है वहां से या सोशल मीडिया से खबरें ना उठाया करें। तीसरी बात ये देखिए, आप फिर बोल रही है मुझे मौका नहीं दे रही बात करने का, आप मुझे मौका नहीं दे रही बात करने का, फिर बोल रही है करें सोलो किया करो यार, करो। अच्छा अब आगे जी ये कह रहे जी हमारे जो लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, तो लंदन में है तो आपके असाबों पे क्यों सवार है? लंदन में है तो सारे हलकों में मियां नवाज शरीफ के टिकट पे लोग क्यों जीत रहे हैं? तीसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि इनके बच्चे जो है वो लंदन में है, तो मुझे बता दें इमरान खान के बच्चे किधर हैं? इमरान खान के बच्चे लंदन में नहीं है। आखिरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन में पता नहीं कौन है तो कौन पीएमएलएन की कौन सी डिवीजन है। आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई में जो टी जो है जो वो अलहदा होने जा रहे हैं उसकी फिक्र करें। जो आपके 80 से 90 एमपीएस हैं या एमएनएस हैं जो आपसे अलहदा होने जा रहे हैं उसकी फिक्र करें। आप हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। ये बात ठीक है वैसे आप अच्छा मेरी अर्ज सुने। देखिए हमारी जो माइजा टी है उसकी फिक्र ना करो, आप अपनी नूर शीन और मीन की फिक्र करो। वो दूसरी जहां तक रहेगी बात, सारे इधर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अदनान, जनूबी पंजाब के अंदर हमने मिस्टर 2 हॉस्पिटल बनाया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जो कि ग्राउंड पे बंद है। अगर इनको नहीं नजर आ रहा तो मैं इनको वीडियो भेज देती या इनके साथ चली जाती, इनको पकड़ के हाथ से दिखा देती। दूसरी बात ये, बहावलपुर में बीबी बंद सेंटर बंद है, प्लीज जाके देखो, कोई नहीं था पूरे जनूबी पंजाब के अंदर, कोई बंद सेंटर नहीं था। अगर कोई जलता था तो उसको यहाँ आना पड़ता था, ये आपको पता है। कोई एक काम जरूर बताना अपने किसी और टॉक शो में जो आपने किया हो। जहाँ तक रही बात, जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनने जा रहा है जिसके ऊपर आप लोग हमेशा उन्होंने फिगर्स आपको जो महंगाई के थे वो कोट कर दिए हैं, वो बताने जा रही हूँ। अगर आप ये सारे ये बीबी बोलेगी तो मैं कैसे बताऊं? देखें हमेशा याद रखें, सब्सिडी जो होती है ना इस मोहतरमा को बताएं, इनको बताएं कि सब्सिडी पर और नहीं होती, सब्सिडी गरीबों के लिए होती है बीबी, और जो मुस्तहिक है उनको माइजा को तो जरूरत ही नहीं है सब्सिडी की। किसान गरीब नहीं है, जरूरत किसान गरीब नहीं है, साउथ पंजाब का किसान गरीब नहीं है। इन्फ्लेशन जितनी दुनिया में है उस हिसाब से हमारे मुल्क में कम है। उसकी एक मैं इनको बता दूं कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है बाकी तमाम इंडिया से
इंडिया 10 से seconds. दूसरा सब तमाम कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग है या सराउंडिंग्स है उनसे कम है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत शुक्रिया कि हम मेरे में 4 मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।